कहानी की शुरुआत में हम दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले एलियंस को देखते हैं, जो कि अपने नीचे वाले एलियंस को सजा देने के लिए उन्हें पृथ्वी पर छोड़ दिया करते थे। और वो सभी एलियंस पृथ्वी पर आने के बाद इंसानों के अंदर चले जाते थे, और जब इंसान मर जाता था तो साथ ही वो एलियंस भी मर जाते थे। इसके बाद हम 1380 का समय देखते हैं, जहाँ पर एक महिला हवा में तैर रही होती है, और ये देखकर गाँव वाले उस महिला को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन उन गाँव वालों को ये पता नहीं होता कि उस महिला के अंदर एलियन है। इसीलिए वे जैसे ही महिला को नीचे लाने के लिए कुछ करते हैं तो वो एलियन उस महिला के अंदर से बाहर निकल जाता है, और वहाँ पर जितने भी गांव वाले होते हैं सभी को मार देता है। सभी के मरने के बाद वहाँ पे एक जोरदार रोशनी आती है, जिसके अंदर से एक कार निकलती है। दरअसल सभी एलियन कम्युनिटी ने गद्दार एलियन पे नजर रखने के लिए गार्ड का इंतजाम किया होता है, और ये गार्ड वही होता है जो कि उस एलियन को रोकने के लिए आया था। और इस गार्ड के साथ उसका साथी भी होता है, जो कि बनावट में बिल्कुल एक डिवाइस की तरह था। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये गार्ड फ्यूचर से आया है ताकि ये गद्दार एलियंस के हमले को रोक सके। अब वो गद्दार एलियन जैसे ही गार्ड को देखता है तो फिर से उस महिला के अंदर चला जाता है, पर गार्ड अपनी शक्तियों के द्वारा उस महिला के अंदर से उस एलियन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों, एलियन के निकलने के बाद उस महिला की हालत बिल्कुल मरने की हो जाती है, और वह मरते हुए गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब ये सुनकर उस गार्ड का जो साथी होता है वो इंसानी रूप ले लेता है और उस बच्ची के पास चला जाता है। दरअसल इन दोनों के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। अब इन दोनों का काम हो चुका था, इसलिए लोग फ्यूचर में वापिस आ जाते हैं, यानी कि दोस्तों 2012 में। जिसके बाद वो रोबोट उस एलियन को एक डब्बे में डाल देता है, जो कि अजीब तरह के पदार्थ से बना था। और उस एलियन को डालने के बाद यहाँ पर टोटल 6 एलियन कैद थे। इसी दौरान उस रोबोट को बच्चे की रोने की आवाज आती है, और जब वो जाकर चेक करता है तो उसके साथी ने उस बच्चे को यहाँ पे ला लिया था। अब रोबोट के पूछने पर उसका साथी बताता है कि मैं इसके दिमाग को पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं इंसानों के बारे में अच्छे जान सकूँ, इसीलिए इस बच्चे को यहाँ पर रहने दो। अब ये सुनकर रोबोट उस बच्चे को रखने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम 1391 में एक जादूगर को देखते हैं, जिसके पास 2 खूबसूरत बिल्लियां होती है, और ये दोनों बिल्लियां एक जादुई पंखे से बाहर निकला करती थी। अब जादूगर को एक पेपर मिलता है जिसमें एक चाकू के बारे में लिखा गया था, जिसपे ढेरों इनाम थे, जो कि स्पेशली क्रिस्टल से बनाया गया था। जादूगर जब इस चाकू को देखता है तो उसे कुछ याद आता है, और वो सोचने लगता है कि मैंने इस चाकू को पहली बार कहाँ देखा था, पर फिलहाल तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसीलिए वो अब इस चाकू का पता लगाने के लिए एक दूसरे आदमी से जाके पूछता है, तो तब उसे पता चलता है कि ये चाकू तो सबसे पहले एक मछुआरे के पास हुआ करता था, जिसे कि उस चाकू के ऊपर लगे हीरो के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो उन्हें निकलवाने के लिए गया था, पर जब कोई भी उन हीरो को नहीं निकाल पाया तो उस मछुआरे ने उस चाकू को एक ऑफिसर को भेज दिया। अब ये जानकारी मिलने के बाद वो जादूगर अपनी दोनों बिल्लियों के साथ उस ऑफिसर की जगह पहुंच जाता है। लेकिन उस ऑफिसर से मिलने के लिए पहले से कोई बंदा आया हुआ था, जो कि देखने में बिल्कुल फ्यूचर के आदमी की तरह लग रहा था, और ये भी कि जैसे कि वो कोई एलियन हो। अब वो एलियन ऑफिसर से उसी चाकू को मांगता है, लेकिन वो बंदा उसे देने से मना कर देता है। लेकिन ये सुनते ही वो एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, और वो ऑफिसर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो ऑफिसर मरने के पहले उस चाकू को बाहर की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वो ऑफिसर मारा जाता है। इधर उस चाकू को वही बंदा उठा के भागने लगता है, जिसने कि जादूगर को पहले बताया था कि ये चाकू उस मछुआरे के पास है। और उस बंदे को भागता देख वो एलियन उसका पीछा करने लगता है, और उन दोनों के पीछे ये जादूगर भी लग जाता है, जहाँ उस एलियन को रोकने के लिए काफी जादू करता है। लेकिन वो एलियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से वो जादूगर को ही मार रहा था। इसी लड़ाई के दौरान इन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते ही ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है, जो कि इन्हें देखते ही वहाँ से भाग जाती है। और ये नजारा देखकर वो जादूगर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर वो लड़की थी कौन। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2022 में, जहाँ पर वो लड़की अब काफी बड़ी हो चुकी होती है, और इसका नाम इन लोगों ने एन रखा था। एन इस रोबोट को अपने डैड की तरह माना करती थी, और उसे ये बात भी पता थी कि उसके डैड जो है एक रोबोट है, और वो हमेशा ही अपने साथी के साथ बात किया करते हैं। पर अभी तक एन को ये बात पता नहीं होती कि वो दोनों क्या बात करते हैं। इसीलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने मोबाइल को इस बार कार में छोड़ देती है, और फिर घर में जाने के बाद वो उन दोनों की बात को सुनने लगती है, जहाँ उस रोबोट का साथी उससे कहता है कि हमें अपने प्लेनेट से एक कैदी एलियन को लाना होगा ताकि हम उसे इंसान के अंदर डाल सकें, पर इसके लिए हमें 107 इंसानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एलियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब ये हो जाने के बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ इन कार के पास जाके उसके साथी से बात करने की कोशिश करती है, पर वो गार्ड का साथी एन को कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर एन अपने मोबाइल को निकालने के लिए जाती है, और तभी उसकी गलती से वही जेल खुल जाती है, जिसमें कि सभी कैदी एलियंस को कैद किया गया था। अब इससे पहले कि वो कैदी वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर वही रोबोट का साथी आ जाता है, जिसे देखकर एन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और जल्दी से उस जेल को बंद कर देता है। अब उस रोबोट के साथी से एन काफी सवाल करने लगती है, जिस वजह से उस साथी को बताना ही पड़ता है कि हमारा काम कैदी एलियंस को कैद करना है, और इसके लिए हमें एलियंस को इंसानों के अंदर डालना होता है, और ये सब हम अलग अलग टाइमलाइन में जाके करते हैं, यानी कि कभी पास्ट
पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, और हम लोग तुम्हें पास्ट से उठा के लाए हैं। अब इनकी बातों के बीच में रोबोट वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख कर एन छुप जाती है। तभी वो रोबोट का साथी उसे बताता है कि हमें वो जगह मिल गई है जहाँ पे हम उस एलियन को कैद करेंगे, जो कि पास ही का एक हॉस्पिटल होता है। और इस बात को दूर से एन भी सुन लेती है और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है। इसीलिए वो अगले दिन उसी हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ जाने के बाद वो वहाँ की वीडियो बनाने लगती है। अब एन के जाने के कुछ देर बाद भी गार्ड और उसका साथी पहुँच जाते हैं, यानी कि उसी हॉस्पिटल में। और इन दोनों के वहाँ आते ही आसमान में बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ जाती है, जिसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक पत्थर हॉस्पिटल में आके गिरता है, जहाँ वो पत्थर देखते ही देखते गोल्डन रूप में बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। और फिर तभी उसमें से एक एलियन निकलता है, जो कि अपने टेंटिकल वहाँ के लोगों के अंदर डालने लगता है, यानी कि उन सभी कैदी एलियंस को इंसानों के अंदर भेजा जा रहा था। इधर येन जब ये सब देखती है तो वो काफी डर जाती है, इसीलिए वो एक जगह जाके बैठ जाती है। इधर वो एलियन एक एक करके सभी इंसानों के अंदर जाने लगता है। तभी वो गार्ड भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि एन को वहाँ पे देख लेता है। इसी दौरान उस एलियन को 107 इंसान भी मिल चुके थे, इसीलिए वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। और टेंटिकल को हटाने की वजह से सभी इंसान फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। इसी दौरान एन भी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और टेंटिकल हटाने की वजह से सभी इंसान वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि उनके साथ पहले कुछ हुआ ही ना हो, और वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बाद हम पास्ट में उसी जादूगर को देखते हैं, जो कि चाकू का पीछा करते हुए एक मंदिर में पहुंच गए थे। और यहाँ पर एक जादूगर कपल आए हुए थे ताकि वो अपने सामान को मंदिर के मालिक को बेच सके। और मंदिर का मालिक उन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ चाकू की जरूरत है और मैं सिर्फ उसे ही हासिल करना चाहता हूँ, तो तुम लोग कैसे भी करके उस चाकू का पता लगाओ, जिसके बदले में तुम्हें अच्छा खासा उपहार दूंगा। अब ये सुनकर वो जादूगर कपल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर चाकू होता है, और वो लोग अपना जुगाड़ लगा के चाकू को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसको हमने पहले देखा था, और वह सभी पे हमला करके उस चाकू को हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती तभी वहाँ पे वो मंदिर का मालिक आ जाता है, जो कि उस लड़की पे हमला करके वो चाकू को हासिल कर लेता है। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट टाइम का समय देखते हैं, जहाँ पे एन अपनी फ्रेंड को वही टेंटिकल वाली वीडियो दिखा रही थी। और जब ये रोबोट देखता है तो वो उसे समझाता है कि अलग अलग प्लेनेट पे ढेर सारे बुरे एलियंस हैं, जिन्हें सजा देने के लिए हम ऐसा करते हैं। और उसकी बात सुन के एन भी मान जाती है कि वो रोबोट और उसके साथी का मकसद इस धरती पे रहने का क्या है। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ बुरे एलियंस का स्पेसशिप धरती की ओर आ रहा होता है ताकि वो अपने कैदी साथियों को छुड़ा सके। और इस बारे में जैसे ही रोबोट उसके साथी को पता चलता है तो वो लोग उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एन भी उनके साथ जाने की जिद करती है, इसलिए उसे भी साथ ले जाना पड़ता है। इधर उसी स्पेसशिप में से एक रेड कलर का एलियन बाहर निकलता है, जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही भयानक एलियन था। इसीलिए वो उस डॉक्टर के अंदर से उस एलियन को बाहर निकालना चाहता था। और इंसानों के अंदर से एलियन को बाहर निकालने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, और ये चाबी और कोई नहीं बल्कि वही चाकू था, जो कि प्रेजेंट टाइम की टाइमलाइन में उसी रोबोट के पास होता है। अब वो रोबोट वहाँ पहुँचने के बाद अपने असली रूप में आ जाता है, और फिर उसकी उसी रेड एलियन से लड़ाई होती है, जहाँ काफी देर लड़ने के बाद वो रेड एलियन इसी तरह से उस रोबोट से उस चाबी को ले लेता है। जिसके बाद हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसके अंदर भयानक वाला एलियन था। वो तो वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। ये देखकर वो रेड एलियन भी उसका पीछा करने लगता है, और इन दोनों के पीछे रोबोट भी लग जाता है, जहाँ रोबोट सोचता है कि इस रेड एलियन के मेन सर्वर को ही उड़ा दिया जाए। और वो रेड एलियन भी कम नहीं होता, क्योंकि वो अपने मेन सर्वर को बार बार चेंज कर रहा होता है। और तो और वो रेड एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस रोबोट का स्पेसशिप पानी के अंदर जा गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रेड एलियन पुलिस वाले को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। जब वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो उसके अंदर से वही एलियन बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे एक बार फिर से रोबोट आ जाता है और एलियन से लड़ाई करने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वह उस रेड एलियन का मुकाबला नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी भी कम होने लगती है। और तभी वहाँ पे उसका साथी आ जाता है, जो कि उसको एनर्जी देने लगता है। इधर उस रेड एलियन का काम तो हो चुका था, इसीलिए वो अपने साथी को आजाद कराने के बाद स्पेसशिप में वापस जाने लगता है, जहाँ हम उस शिप के अंदर ऑरेंज रंग के बड़े बड़े गोलों को देखते हैं, जो कि एलियंस के लिए बहुत ही ज्यादा आईएमपी होते हैं, क्योंकि वो लोग इन्हीं की वजह से सांस ले सकते थे हमारी धरती पर। इधर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे की एनर्जी मिल गई, इसीलिए वो इस एलियन को पकड़ने के लिए उस शिप के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों की बहुत ही भयंकर फाइट देखते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। इसी दौरान वो रोबोट उस एलियन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसी वजह से वो उसे शिप के बाहर फेंक देता है, और उस एलियन के साथ साथ 2 ऑरेंज बॉल भी बाहर आ गई थी। इधर अब उस एलियन को इंसानी शरीर की जरूरत होती है, इसीलिए वो इंसानों की तलाश करने लगता है। इसी दौरान तभी उसे एन दिखाई देती है, जिसके पास वो जाने लगता है, और ये सीन जैसे ही रोबोट का साथी देखता है तब वो इस एलियन के ऊपर आके हमला करने लगता है, जिस वजह से उस एलियन को फिर से उसी डॉक्टर के अंदर जाना पड़ता है। और ऐसा करने के बाद वो एलियन अपने टेंटिकल को बाहर निकालता है और उस ऑरेंज बॉल को फोड़ देता है, जिसमें से जहरीली गैस बाहर निकलने लगती है, जिसकी चपेट में आने से लोग मरने लगते हैं। और ये गैस धीरे
धीरे धीरे शहर में फैलने लगती है, जिस वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर वो रोबोट का साथी एन के पास जाके उसे बचाता है और उस चाबी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है वो बताता है कि किस तरह हम उसी की मदद से अलग अलग टाइमलाइन में जाके कैदी एलियंस को पकड़ के इंसानों के अंदर डालते हैं, यानी कि ये हमारी चाबी है। इधर हम देखते हैं रोबोट को जिसके अंदर की एनर्जी खत्म हो रही होती है, इसीलिए वो रोबोट अपने साथी को एन को दूर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसकी जान पे भी खतरा है। अब एन के जाने के बाद रोबोट एक तस्वीर को देखता है जिसमें लिखा होता है कि डैड अपना ख्याल रखना, क्योंकि एन उसको अपने डैड की तरह माना करती थी। इधर रास्ते में चलते हुए रोबोट का साथी एन को बताता है कि मेरे साथी के पास बहुत ही कम समय है, यानी कि वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। ये सुनकर एन बहुत ही ज्यादा शौक होती है और कहती है कि मुझे उनके पास लेके चलो, जहाँ एन के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से उसका साथी मान जाता है और वो दोनों रोबोट के पास दोबारा वापस आने लगते हैं। इधर वो एलियन भी वहाँ पे आ जाता है और उस रोबोट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे सही वक्त पे उसका साथी और एन वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं और उनके पीछे वही एलियन होता है। लेकिन तभी वो रोबोट उस चाकू की मदद से एक टाइमलाइन में चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो एलियन भी आ जाता है। अब वहाँ आने के बाद भी एलियन उसके ऊपर हमला करते रहता है, जिसकी वजह से वो रोबोट और उसका साथी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और जब ये एन देखती है तभी उसे गन दिखाई देती है, जिससे वो उस एलियन को शूट कर देती है। और इससे होता ये है कि उस एलियन का जो इंसानी रूप है वो मरने लगता है, लेकिन वो फिर भी उस कार को लेक के अंदर गिरा देता है जिसके अंदर एन बैठी थी। और एन जैसे ही पानी के अंदर गिरती है तभी उसे चाकू दिखाई देता है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती। तभी उसे रोबोट का साथी कहता है कि एन हमें ढूंढ लेना। इसी के साथ ही एन बेहोश हो जाती है। इधर वो एलियन भी नए इंसान की तलाश में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एन को बेहोश हुआ देखता है, तो वो उसे होश में लाता है। लेकिन एन कहती है कि मुझे चाकू को ढूंढना है, इसीलिए वो लड़का एन की बात सुनकर पानी के अंदर जाके चाकू को ढूंढने लगता है। और काफी ढूंढने के बाद भी उसे चाकू नहीं मिलता, इसीलिए वो एन को लेके वहाँ से चला जाता है। और वो एलियन जो इंसानी शरीर की तलाश में निकला होता है उसे ना मिलने की वजह से मर जाता है। इसके बाद हम एन को देखते हैं जो कि उसी मंदिर में गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा एलियन आ जाता है और इस मंदिर में पहले से वो जादूगर और कपल रहते हैं, जिनके ऊपर वो एलियन अकेले ही हमला करने लगता है, जिसका मुकाबला ये सभी मिलके भी नहीं कर पाते। और जब ये एन देखती है तो समझ जाती है कि इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसीलिए वो अपना दिमाग लगा के उस एलियन को पानी के अंदर लेके जाती है। इसी दौरान वो एलियन एक इंसान के अंदर चला जाता है और जब एन पानी के अंदर जाती है तो वो इंसान भी पानी के अंदर आता है, जहाँ दम घुटने की वजह से वो इंसान मारा जाता है। और उस इंसान के मरने के साथ साथ वो एलियन भी मारा जाता है, जिसके बाद ये सभी फ्री हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।